please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी हाँ, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते भर की वो खबरें जो बनती हैं सुर्खियां, उन सुर्खियों पर हम पूछते हैं जवाब और जवाब देते हैं देश के दो जाने माने नेता। और सवाल के बीच में यहाँ पर सवाल पूछने के लिए दो शख्सियतें और मौजूद रहेंगी। तो हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले तारुफ कराएंगे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित पवन खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद हैं जो कि दर्शकों के बीच में हैं, सवाल पूछेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद है प्रदीप भंडारी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सवाल पूछेंगे। और जनता, बहुत ही खूबसूरत जनता जो सवाल पूछने के लिए बेताब है। तो देश को जवाब दो। पहला सवाल पवन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पंडित, मैंने जानबूझ के कहा था आपसे, आखिर पंडित राहुल गांधी लिखने की क्या जरूरत है? राम वन गमन यात्रा पे जाने की बात क्या है? और मैं ये जानना चाहता हूं कि हर गांव में मध्य प्रदेश में चित्रकूट पे वो वहां से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू करी, राहुल गांधी ने, वहां पे उन्होंने रैली की, तो वहां पे तमाम इस तरह के नारे लगे, जय सिया राम। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हर गांव में आप एक गौशाला की बात करते हैं, तो आखिर आप उसी ट्रैक पे जाना चाहते हैं जिस पर बीजेपी है? ये कोई ट्रैक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। राइट। पूरे देश में हर गली, हर गांव, हर कूचे में कांग्रेस ही मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी वाले मिले ना मिले, कांग्रेस ही जरूर मिल जाएगा। जिसके खानदान में कोई ना कोई कांग्रेस से जुड़ा हो, उनकी आस्था होती है, उनकी भी एक श्रद्धा होती है। अगर वो नारे लगाते हैं, अगर वो मांग करते हैं कांग्रेस की लीडरशिप से हमें गौशाला चाहिए, तो कांग्रेस की लीडरशिप, कोई पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण करके कोई वोट बटोरने या ताली बटोरने के लिए नहीं निकले थे इनकी तरह। हमने अपना काम किया, जब जब जनता की श्रद्धा को समझा उसके अनुसार अपना काम किया। बीच में नहीं समझ पाए थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कतई कोई बात नहीं। हाँ, ये लोग दिग्भ्रमित करने की चेष्टा अवश्य करते रहे, इनका काम है, राजनीतिक दल है, करते रहे। लेकिन हमें अब तक लगता था कि देश को बचाना है इन लोगों से, समाज को बचाना है इन लोगों से। आज हमें समझ में आया कि हिंदू धर्म को भी इन्हीं लोगों से हमें बचाना है। तो इसकी लड़ाई हम करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, बार-बार करेंगे। कांग्रेस हिंदुओं की लड़ाई लड़ेगी, बात यह है कांग्रेस इस तरह के स्वयंभू ठेकेदारों से हिंदू धर्म को बचाने के भरसक प्रयास करेगी, लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया खबर दी आपने, और वो ये कि कांग्रेस हिंदुओं के हितों के लिए लड़ने के तैयार, हिंदुओं के स्वयंभू ठेकेदारों से, मैंने जोड़ दिया, हिंदू धर्म को गलत ढंग से परिभाषित करने वालों से। जी। जिस धर्म को बड़े बड़े लोगों ने, संतों ने परिभाषित किया है, उनको ये और मोहन भागवत परिभाषित करने अगर सड़क पर आ गए तो कांग्रेस सड़क पर आएगी, अवश्य आएगी। कांग्रेस सड़क पर आएगी। सुधांशु जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने चित्रकूट से शुरुआत की। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवे ही देश। तो विपदा पड़ गई है, इसलिए वहां पे उन्होंने शुरुआत किया है। और विपदा पड़ी क्यों है? उन्होंने कहा ना, विपदा क्यों पड़ी है? भगवान राम इस राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक थे, इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। और वहां से जो पलटी खानी शुरू की, तो 1990 में कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देने से लेके 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा लिख के दे देना कि राम थे ही नहीं, तो विपदा तो आनी ही थी, विपदा तो पड़नी ही थी, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो वो समस्या उनके साथ आनी थी। अब मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, इन्होंने ये नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो विपदा देश पर पड़ी है, इसलिए राहुल गांधी मंदिर गए, भगवान के आगे प्रार्थना करने के लिए चुना है। प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दें, रफेल की कीमत बताएं, 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दें। ये भगवान से हम हाथ जोड़कर 2014 में कोई देश ने चुना है? प्रतीक जी, बिल्कुल चुना। आज देश ये अनुभव कर रहा है कि एक बड़ी विपदा आ गई इस देश में, 2019 में विपदा जाएगी, और इसलिए राहुल गांधी भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं कि मुझे शक्ति दो कि इस विपदा को, देश को इस विपदा से मुक्त करा दे। इसलिए गए हैं राहुल गांधी। और मोदी जी देश के लिए विपदा है या नहीं, ये पिछले 4 वर्षों में उत्तरोत्तर हुए चुनावों में जनता ने उत्तर दे दिया है।
मगर राहुल गांधी किसके लिए विपदा हैं, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा किसी भी कांग्रेसी से पूछ लो कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, और राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, देने आ जाते हैं। 10 मंत्री जवाब देने आ जाते हैं। बताइए विपदा किस पर है? कहते हैं राहुल गांधी मायने नहीं रखता, और उसके बाद अमित शाह शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह 11 बजे से पहले उनका ट्वीट आता है। 12 बजे रविशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं चश्मा साफ करते हुए। 1 बजे जेटली जी आ जाते हैं। 2 बजे निर्मला सीतारमण जी आ जाती हैं। 3 बजे मोदी जी का कोई ट्वीट या यहाँ के कोई भाषण आ जाता है। राहुल गांधी मायने नहीं रखता। ये बात बताने के लिए मोदी जी पूरे 10 लोगों के साथ आके हमें बार बार बताते हैं सुबह से शाम तक कि देखिए राहुल गांधी मायने नहीं रखता। अरे मायने नहीं रखता तो चुप हो जाइए, जाइए राफेल की कीमत बताइए। मायने नहीं रखता, नौकरियां दिलवाइए इन सबको। मायने नहीं रखता तो देश के किसानों के लिए कुछ करके दिखाइए। अगर मायने नहीं रखता, नहीं, हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है। देखिए, हमारे लिए राहुल गांधी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बताइए राफेल की कीमत पूछते हैं और आधा दर्जन बार आधा दर्जन अलग अलग कीमतें बताते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मायने रखते हैं। कीमतों के मायने भी समझने चाहिए। अब एक और बात भी समझिए, आप कहते हैं राफेल पे, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि राफेल पे आपका मुख्य आरोप क्या? पहले कहते थे प्राइस है, यानी कीमत बताइए, फिर कहने लगे नहीं जी ऑफसेट है मुद्दा, फिर उन्होंने कहा नहीं वो फ्रांस के राष्ट्रपति का दिया गया बयान वो मुद्दा है, फिर उन्होंने कहा नहीं जी जेपीसी मुद्दा है। अच्छा जी दिनकर की 2 पंक्तियां, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं उनका भी समय लिखेगा, उनका भी इतिहास, उनका भी अपराध। आज क्या ये देश, यही राम पथ गमन यात्रा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिखराव पे ही चलेगा? पवन जी, ये तो ठीक है, इनको तो हम लोग मानते थे कि ये हिंदू हिंदू हिंदू, उसी पर इनका सारा जीवन चलता रहा और उसी के कारण ये सत्ता में आए। ये बात आप लोग भी मानते हैं, पूरा देश मानता है। आप कहाँ चले गए? धर्मनिरपेक्षता की बात थी, क्या यही गांधी का धर्मनिरपेक्षता, वही गांधी का कांग्रेस, वही नेहरू का कांग्रेस, वही इंदिरा जी की सोच, क्या वही वर्तमान मनमोहन सिंह? बताएंगे, जरूर बताएंगे पवन जी की खुश्क नदी में उतरे क्यों। मैं पहले सुधांशु जी विल रिप्लाई जी। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का विषय कौन लाता है, ये बताइए। मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए ये विषय किसने शुरू किया, हमने या इन्होंने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया, हमने या इन्होंने? हिंदू पाकिस्तान किसने शब्द प्रयोग किया, हमने या इसने? हिंदू आतंकवाद शब्द किसने प्रयोग किया, हमने या इनने? और 2017 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं, तब इनके साथ गठबंधन सहयोगी थे, कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। किसने शुरू किया? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये तथाकथित महागठबंधन किस लिए बन रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि जो भाजपा ने नहीं किया वो हम ला के देंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम 15 लाख ला के देंगे, हम नौकरी देंगे, ये कह रहे हैं तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमको रोकने के लिए सेकुलर दल एक हो जाओ, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, तो हमेशा सांप्रदायिकता को मुद्दा ये बनाते हैं। और ये कौन सी पार्टी है जिसका नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर कहता है कोर्ट में कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को 2019 के चुनाव के पीछे ले जाओ, यानी चुनावी मुद्दा आप बनाए। मेरा पहला सवाल पवन जी से है। पवन जी, मान लीजिए कल की सीएजी रिपोर्ट आ जाती है और सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि जो राफेल का पूरा सौदा हुआ था उसमें जो भी आपके आरोप हैं वो खंडित हो जाते हैं, तो क्या आप देश से उस वक्त माफी मांगेंगे कि आपने एक झूठा प्रोपोगंडा किया था? पवन जी, इनका भी अजय जी ने भी मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने प्रदीप जी के प्रश्न। अजय जी, आपने कहा कि हम भी उसी राह पर चल पड़े। माफ कीजिएगा, हम उस राह पर नहीं गए, हम अपनी ही राह पर हैं। हम रोज प्रश्न पूछते हैं, इस देश से की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि आप कब इस पर लगाम करेंगे। हम बार बार पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दीजिए। हम ये भी पूछ रहे हैं राफेल पे जवाब दीजिए। हम बार बार पूछते हैं उज्ज्वला उज्ज्वला आप करते हैं, 1 सिलेंडर आपने मुफ्त में दिया, दूसरे के लिए आप 850 रुपए उस परिवार से मांगते हैं जिसकी जो आय है मासिक वो 1000 रुपए है, लेकिन उज्ज्वला पे ये चुप हो जाते हैं। हम मुद्रा के बारे में भी इनकी पोल खोलते रहते हैं। तो हम हमेशा देश की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा लेकर राजनीति करते हैं तो हमें उनकी पोल वहां भी खोलनी है। और आप कहते हैं सेक्युलरिज्म का रास्ता, हिंदू धर्म का रास्ता और सेक्युलरिज्म का रास्ता कोई अलग नहीं है, वो एक ही रास्ता है। ये हिंदू धर्म को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। हिंदू धर्म का अर्थ ही सेक्युलर है। आपने एक प्रश्न पूछा प्रदीप जी, आपने पूछा क्या अगर सीएजी की रिपोर्ट इनके हित में आ जाएगी, इनके पक्ष में आ जाएगी, तो क्या हम माफी मांगेंगे? माफ कीजिएगा, क्या बोफोर्स में जब सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया इन्होंने माफी मांगी? मुझे यह बताइए, जब कोर्ट ने अभी ऑगस्टा वेस्टलैंड पे इनके खिलाफ बोला कि नहीं इसमें कोई घपला नहीं होता, क्या इन्होंने माफी मांगी? इन्होंने हमारे पूरी सरकार को
मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी को एक से एक गालियां दी, ये माफी मांगेंगे। बात ये नहीं कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या आएगा, हम चाहते हैं राफेल से जुड़ी हुई तमाम नॉन टेक्निकल फाइल्स, जो सीक्रेसी है वो हमसे ज्यादा नहीं समझते ये लोग, हम बहुत साल सत्ता में रहे हैं, हमें मालूम है सीक्रेसी क्या होती है जी। वो मत हम नहीं मांग रहे, हम मांग वो कर रहे हैं, आप फाइल के कुछ कागज जहां डिसेंट नोट है वो आप सार्वजनिक करिए। Sure, जी। क्यों कीमत में सुधांशु इतना जी। फर्क है, अफसरों ने पूछा है फाइल पे, वो सुधांशु जी, सार्वजनिक करिए। सुधांशु जी, सारी बातों का उत्तर देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। भैया ये बताइए, अभी राहुल गांधी चित्रकूट जा रहे हैं? गए। इससे पहले आपने देखा था जब कर्नाटक का चुनाव आया, मंदिर मंदिर गए थे। गुजरात का चुनाव आया, मंदिर मंदिर गए थे। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दिन मंदिर जाते देखा था? नहीं। इसका मतलब सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। और जब महागठबंधन के लिए दावत दी थी तो किसकी दावत दी थी? रोजा अफ्तार की दावत देकर महागठबंधन के लिए बुलाया था। और वो ऐसी शानदार रोजा अफ्तार की दावत थी जिसमें ना बुलाने वाला रोजेदार था ना आने वाले रोजेदार थे, खामखा का रोजा अफ्तार महागठबंधन था। की बैठक नहीं थी, ये गलत, हाँ, फिर से झूठ। आपने दावत दी वो थी। महागठबंधन अब मैं की एक और बात कोई बैठक बताता हूं। नहीं। अब इन्होंने जो बात कही कि बोफोर्स के मुद्दे पे, राफेल के मुद्दे के ऊपर, मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो कभी डिफेंस डील के ऊपर इस ढंग से सवाल उठाएगा। हमने कभी नहीं उठाया। बोफोर्स पे आपने नहीं पीढ़ी, उठाया। अब ये मैं देखिए, जवाब ये दे रहा देख हूं, मैं लीजिए। जवाब नहीं, दे रहा नहीं, हूं। आप सुन लीजिए। अरे वाक्य पूरा आपके सामने सुन झूठ। लिया। आपके पिता हाँ। लोगों से, माता लोगों से पूछेगा घर जाके, आपको बच्चे हैं, उस वक्त सड़क पर आके अब क्या बोले कहा दो, था, समझ गली में आ गली जाएगा, शोर बोले है। दो, समझ में अभी आ 3 जाएगा। साल पहले मनमोहन सिंह जी के लिए पार्लियामेंट में बोला गली गली में शोर है। ये वो लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड का डिफेंस से जुड़ा हुआ नहीं था, उस पे क्या भाई, इन्होंने प्रश्न नहीं पवन उठाया? खेड़ा जी। अरे प्रश्न उठाना आपका भी अधिकार है जब आप विपक्ष अरे में हो। भैया हमारा ठोकिए भी नहीं, अधिकार बात तो है। सुनिए। प्रश्न- आप ठोके चले जा रहे हैं, बातें नहीं सुन रहे हैं। उठाने से कोई राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। ये अजीब सी देखिए जो यंग बच्चे प्रतीक जी, हैं अजीब सी इनको सरकार नहीं है, पता इनसे होगा। प्रश्न पूछ लो तो राष्ट्र अरे विरोधी हो यार, जाते क्या हैं। तरीका क्या है? मतलब है ये? सुधांशु जी, मैं आप मैं प्रश्न फैक्ट पूछते रख रहा हूं। यंग बच्चों को ना पता हो, पवन खेड़ा जी आपको नहीं पता है बोफोर्स कहां से आया था? राजीव गांधी सरकार द्वारा अपॉइंट की गई फेयरफैक्स नाम की जांच एजेंसी ने यह निकाल के बताया था कि वहां पर स्वीडन में एक अकाउंट आप है भी जिसमें जांच क्वात्रोची नाम के एजेंसी आदमी ने, अपॉइंट करिए। और वो उठाने वाला हम भी कौन था? चाहते हैं जांच राजीव गांधी एजेंसी सरकार बने। के वित्त मंत्री हम विश्वनाथ भी प्रताप चाहते हैं सिंह। जांच हमने नहीं उठाया एजेंसी था। बने। आपकी सरकार की कोर्ट जांच ने में निकल के आया था वो समाप्त कि दलाली कर दिया। खाई गई है। कोर्ट ने, यहाँ पर नहीं, आप माफ कीजिएगा, आप कोर्ट ने बताइए समाप्त झूठ कर कौन दिया। बोल रहा था? आप अभी बताते हैं। फेयरफैक्स में नहीं आया अरे था। अभी वीपी बताते सिंह हैं। कौन थे? अभी वीपी बताते सिंह हैं। हमारे थे, आपके आपका थे। एजेंट था, आपका एजेंट था। वीपी सिंह ने इन्हीं के समर्थन से सरकार बनाई थी। आप ही के समर्थन से देखिए सरकार बनाई। बयान कितना आपका बदल गया। एजेंट था। अभी कह रहे थे वीपी हमने सिंह निकाला, आपका एजेंट अब जो था। हम कह रहे हैं वीपी सिंह तो और वीपी सिंह हमारा आप ही ने एजेंट था। सड़क पे घूम घूम कर बोफोर्स करते रहे। एक चित्रकूट पूरे- का अच्छा चित्रकूट एक का और मजेदार नहीं, बात नहीं, बताता हूं। अभी समाप्त नहीं अब हुई एक बात। मिनट, मैं एक बात, आपको मैं आपको आपको बताता राफेल हूं। वाला भी आपने आपको कहा साथ बोफोर्स आपको साथ एजेंसी बनी, देखिए जांच राफेल एजेंसी। पे यहाँ भी पहला जांच राफेल पे एजेंसी आऊंगा। बनाइए। मैं राफेल पे आऊंगा। अगर राफेल पे कुछ आऊंगा। छिपाने को नहीं है तो जांच एजेंसी राफेल बनाइए। राफेल पे आऊंगा। मैं राफेल पे यह आऊंगा। देख के आतुरता मन की। चित्रकूट में राहुल गांधी जी ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में जो शर्ट पहने हैं लोग वो मेड इन चित्रकूट की हो, रोजगार की बात हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मेड इन चाइना का फोन है और मेड इन चाइना की शर्ट है। सरदार पटेल की जो इतनी भव्य मूर्ति बन रही है वो भी साहब मेड इन चाइना। कम से कम हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फाउंड्रीज हैं, हमने हर शहर में बड़ी बड़ी फाउंड्रीज देखी हैं, नामी गिरामी फाउंड्रीज हैं, उनको काम नहीं देंगे। मेड इन चाइना, पता नहीं क्या मजबूरी है इस प्रधानमंत्री की। झूला झूल लिए प्रधानमंत्री चाइनीज के साथ, उसके बाद से सब चीजें सुधांशु जी विल आंसर। सुधांशु जी झूला झूल लिए चाइनीज के साथ। डोकलाम के समय चाइना के एम्बेसडर से तो मिलने अरे नहीं डोकलाम गए। पे भी जवाब दीजिए। अगर अरे आप आज भी मानसरोवर चाइना के वहां लिए बैठा गए है। तो आज भैया भी ये डोकलाम बीजिंग से में होके बैठा कौन सा है। रास्ता वहां मानसरोवर का हेलीपैड बन जाता गया। था? वहां ये कौन सी डोकलाम बात का थी कि नाम चीन लेते का नहीं। राजदूत ये आपको पहला आने के लिए चाहता प्रधानमंत्री था? है। 2008 में जाता है बीजिंग unofficially। ओलंपिक में। कहता है मैं इनफॉर्मली जा रहा हूं विदेश। अरे साहब, देश का प्रधानमंत्री देखो लगातार देश का बोलते जा पैसा रहे हैं। खर्च कर रहा है। जब आदमी कह रहा है, के मैं पास उत्तर informally नहीं जा रहा होता है तो हूं। ऐसा ही होता है। Informally कैसे जाता कि है नॉन प्रधानमंत्री? स्टॉप बोलो, आप जाते हैं बिना किसी एजेंडा के। नॉन स्टॉप बोलो। बिना किसी एजेंडा के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, बिना किसी नतीजे के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपने भी तो ये सवाल कौन कह रहा है जिसके अध्यक्ष हर लोकसभा के अध्यक्ष है, सत्र वो के बाद प्रधानमंत्री नहीं है। सुनिए लोकसभा 2019 सत्र में के बाद बनेंगे, फिर बात विदेश करेंगे। जाते और आज गायब हो जाते संविधान की शपथ पता ही नहीं मोदी लगता जी ने कहां ली चले है। गए। मोदी फिर जी ने ली अचानक है। प्रकट वो होते टैक्स पेयर कहते के मैं पैसे से ज्ञान नहीं प्राप्त जाते। करने गया आप था टैक्स पेयर और मैं के पैसे से ध्यान जाते करने हैं। गया टैक्स पेयर के था। और पैसे से सुनिए जाते हैं। और ज्ञान गजब का लेके आते हैं। अरे फिर आके टैक्स कहते पेयर के हैं पैसे जी से मेरी जाते बात हैं। हुई थी यहाँ वहां मत भटकाइए। फ्रांस राहुल के गांधी राष्ट्रपति से, फ्रांस के प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति है। कहता मेरी कोई बात नहीं हुई नरेंद्र थी। दामोदर दास मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, देश के पैसे से विदेश जाता है।
बिना एजेंडा के एक जाता दिन है की छुट्टी और नहीं ली बिना है। नतीजे के आता है। आपके लोग हर देश की लोकसभा छुट्टी सत्र के बाद करनी। छुट्टी चाहिए कहते महीनों हैं एक दिन की भी विदेश छुट्टी नहीं घूमने ली। के लिए, देश और की चित्रकूट छुट्टी में आके करनी। ज्ञान दे रहे देश हैं। की छुट्टी कर दी। मतलब छुट्टी मनाते हैं यूरोप में और ज्ञान देते हैं चित्रकूट में। पवन जी, ये अक्टूबर 22 अरे छुट्टी ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस देश एक का भला होता। मेरा एक जस्ट क्वेश्चन अरे आया था। कांग्रेस का भला हो जाता छुट्टी ले लेते। अक्टूबर 22 2015 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें ये हेडिंग है, लार्सन एंड टर्बो ने कहा है कि सरदार पटेल स्टैचू इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया नॉट इन चाइना। तो अभी आपने कहा कि चाइना में भाई बिल्ट हो साहब, रहा है। आपने आज ट्विटर पे देखा होगा, फोटोग्राफ्स डाली हम लोगों ने, चाइनीज लेबर है पूरा, हमने भी आरटीआई लगाई है। आप ये लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात ज्यादा मानिए, सरकार खुद कह रही है जो कंपनी बना रही है उसका कार्यालय भी विदेश में, पूरा लेबर। अरे लेबर तो हिंदुस्तान का ले लेते साहब, इतना क्या आपको दुश्मनी है हिंदुस्तान के मजदूर से कि आपने मजदूर भी चाइना से बुलाए हैं। अभी मैं आपके ट्विटर टाइमलाइन पे आप जाके, आप तो बड़े एक्टिव हैं, जाके देखिए मजदूर तक जो सरदार पटेल के वहां काम कर रहे हैं वो चाइनीज है। गजब की जानकारी है भाई इनकी, क्यों नहीं रखेंगे, मानना पड़ेगा। तभी तो सरकार कि में साला रहे हैं। मजदूर तक की तभी तो जानकारी सरकार लेके आ है। गए। अरे मजदूर की और जानकारी हकीकत आप में वही जब जानकारी, रखेंगे। अब सुनिए, ये मजदूर तक अभी क्या ये होता थोड़ी है? देर पहले ये बोले, मजदूर तक का और क्या मतलब? जानकारी नहीं, नहीं, हकीकत के प्रतीक जी, धरातल प्रतीक पे जी, रोकिए चारों नहीं। खाने चित्त प्रतीक जी गिरती ने है। रोकिए। मैं रोकता हूं, ये रोकता हूं। मजदूर तक का क्या मतलब होता है? नहीं, मजदूर से ही सब मजदूर शुरू तक होता की है। जानकारी लेके मजदूर आ तक गए, की क्या होता है? जानकारी लेके आ गए क्यों नहीं मजदूर लाएंगे? तक की। मजदूर अच्छा, जरा नाम भी बता दीजिए, जानकारी चाइनीज इतने है सत्ता तो। में रहे हैं। अगर 60 भैया वो साल बीजिंग से सरकार गए में थे ना, रहे हैं, तो बताइए इसीलिए ना, नाम जानकारी बताइए ना। रखते हैं। उस चाइनीज का सरकार नाम बता चलाना दीजिए। आता नहीं है। देखिए नाम सरकार पता नहीं चलाना होगा, सीख नहीं पाए। इनसे पूछिए हम तो HAL में जानकारी लास्ट रखते प्रोजेक्ट हैं। कब हुआ था, पता नहीं होगा। मैं चुनौती देता हूं, मिग का फुल फॉर्म बता दीजिए, पता नहीं होगा। पोलर के लिए कौन सा रडार चाहिए, पता नहीं होगा। अरे साहब, खाम खाम हम आके तो ठोके जा रहे मजदूर की ठोके बात जा रहे। करेंगे। सवाल आप जवाब दीजिए, सरदार पटेल का स्टैचू चाइना में क्यों बन रहा है? सर मेरा एक सवाल सुधांशु जी से है और एक सवाल पवन खेरा जी से भी है। जी। सवाल सुधांशु जी से है, राम मंदिर जो है फिर से चर्चाओं में आ गए। हम किसी भी मुद्दे के लिए अध्यादेश का सहारा लेते हैं और हमारी राजनीति इसी पर टिकी है। क्या हम राम मंदिर के लिए अध्यादेश का सहारा नहीं ले सकते? दूसरा सवाल पवन जी से है, राहुल गांधी जी मंदिर और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, एक ही बार इनका मुद्दा छीन लीजिए, राम मंदिर बनवा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या आप राम मंदिर आप ही बनाएंगे? वही काम कर लीजिए। हम राम मंदिर का जवाब दें। जी अध्यादेश वाला सुधांशु जी, ये बता आपको सुधांशु जी। देखिए, आज जो कोर्ट का जजमेंट अंतिम है 30 सितंबर 2010, उसके अनुसार वह क्या है? उन्होंने जमीन के 3 हिस्से किए हैं। 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, और केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा श्री राम लला विराजमान को, यानी वह श्री राम जन्मभूमि है। यह अभी अंतिम निर्णय जो कोर्ट का उपलब्ध है उसके अनुसार है। पर राम जन्मभूमि और पूजा अर्चना भी चल रही है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। उससे पहले के कोर्ट के लगातार निर्णय, दिसंबर 92 में ढांचा गिरने के बाद पूजा अर्चना हुई मेकशिफ्ट टेंपल में कोर्ट के आदेश से, नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ कोर्ट की अनुमति के बाद, फरवरी 1986 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से, दिसंबर 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद वहां पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। उत्तरोत्तर कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है और आने भी वाला है, इसलिए हम पूर्ण विश्वास। और एक और बात बताएं, एक और बात बताएं, जो ये सबूत की बात करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जो तथ्य सामने आ रहे हैं, 2003 की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई में 72 खंभे नीचे निकले, और के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का अधिकारी ने 1976 में कहा। मैं जवाब देना चाहता हूं, मेरा सवाल आपको अच्छी तरीके से सवाल बिल्कुल समझ गए। एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, जब एक एक चीज सबूत के साथ आ रही है तो भगवान राम, जो आपने प्रश्न पूछा ना, इसका उत्तर देता हूं। भगवान राम को यदि रावण को मार कर ही धर्म की स्थापना करनी थी तो अयोध्या के राजा के रूप में जाते, रावण की सेना को मार देते, धर्म की स्थापना होती नहीं। वो वनवासी राम बने, इन्होंने वनवासी राम बनाया। सवाल पूछा, पवन जी आप ही बनाइए। परीक्षा को पूरा करते हुए आएंगे और ये निश्चित मानिए भव्य राम मंदिर बनेगा, सबको साथ में। सर, मेरा सवाल ये था कि आपने SC/ST एक्ट के लिए तो प्रतीक्षा नहीं की, सीधा अध्यादेश ला दिया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान कर लेते, ताकि देश में जो ये विद्रोह हो रहा है, देश की स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, वो नहीं होती। अगर अध्यादेश लाया तो यही ले आते। जी नहीं, देखिए SC/ST एक्ट के बारे में अगर आपको पुराना भी ध्यान हो, 60s में जमींदारी उन्मूलन से लेके SC/ST एक्ट के बारे में कई मामलों पर, इन तरह के विषयों पे सरकारों ने कोर्ट के निर्णयों के विपरीत जाकर काम किया है। अन्यथा अगर पुराने लोगों को तो शायद पता होगा कि जमींदारी उन्मूलन को भी कोर्ट ने रोक दिया था, पर फिर सरकारों ने निर्णय लिया था कि जमींदारी की प्रथा समाप्त होगी, भले ही कोर्ट ने उसको रोक दिया। पवन जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा था। पवन जी आप एक मिनट, आपने सवाल पूछा कि आप एक बार में मंदिर क्यों नहीं बना देते, इनके हाथ से मुद्दा ही आप छीन लीजिए। और जी देखिए, क्योंकि ये अब सर्वोच्च न्यायालय में है, हमें कम से कम, इन्हें हो या ना हो,
हमें सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जरूर होगा जो भी वहां से बस आप भी जो नारा वहां नारा निर्णय आप भी होगा, लगाएंगे, जो वहां निर्णय नारा जय होगा। सिया राम आप भी लगाएंगे, वो क्यों नहीं तारीख आप लगाएंगे? नहीं क्यों, हम तो अभी भी लगाते हैं। तारीख आप भी हम नहीं उसके लिए हमें कोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें जय श्री राम बोलने के लिए प्रतीक जी कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। राम लला का मंदिर अयोध्या में बने, उसके पक्ष में आप हैं। आप न्यूज 18 के माध्यम से पूरे देश को बिल्कुल, बताइए। मैं बार बार हम लोग हर नेता हमारा दोहराता है कि बिना किसी वाद विवाद के बिल्कुल होना चाहिए, मंदिर बनना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। क्यों बार बार हम कहते हैं बनना वैसे चाहिए, प्रधानमंत्री के लेकिन रूप में बिल्कुल- नरसिम्हा राव तो कह चुके हैं मस्जिद बनवाऊंगा, तो उस बयान का खंडन कर दीजिए। वो सदन के पटल पे बोल चुके हैं, नहीं, प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। इस वक्त सवाल सवाल जी, जब इन्हें सूट करता है तो कहते हैं नरसिम्हा राव आरएसएस के थे, जब इन्हें सूट करता है तो उनको आरएसएस में ले जाते हैं। इनकी गति यही जाने साहब, हम नहीं जान सकते। सर आप बताओ, राम मंदिर के नाम पे और कितने वोट लोगे? बहुत अच्छा सवाल किया। राम मंदिर हमारे लिए चुनाव या वोट का मुद्दा नहीं, वो तो उनके लिए है जो अदालत में खड़े हो कहते हैं 2019 के चुनाव के आगे ले जाइए। तो चुनाव से कौन कनेक्ट कर रहा? और दूसरा, और आप लोगों को एक बात बता दूं, उस जमाने में शायद आपको ध्यान नहीं उनका होगा, प्रश्न तो पूरा चुनावी अभियान की शुरुआत राम के नाम से किसी पार्टी ने आज तक की है तो जानते हैं कब? 1989 के लोकसभा की शुरुआत चुनाव की राजीव गांधी जी ने फैजाबाद से राम राज्य के नारे के साथ की थी, और 12 महीने के अंदर 1990 का नवंबर आते आते राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बना दी थी। तो वोट की राजनीति ये होती है। हमारे लिए श्री राम का मुद्दा राष्ट्रीय अस्मिता और पवन जी संस्कृति बताइए। का मुद्दा है, और ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये 5 साल का नहीं, 5000 साल पहले से लेके आगे 5000 साल तक, चाहे ये बता दिया, व्यवस्था आपका रहे या जवाब ना मिल रहे, गया। तब भी हम मुद्दा ये रहेगा। 5000 साल तक नहीं बनाएंगे, अभी बता दिया इन्होंने। ये 5000 साल आगे तक ले गए बात। जी इधर में किसका सवाल था? जी हाँ, जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव आता है तो फिर भी घोषणा पत्र में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाता है राम मंदिर को, ऐसा क्यों? भैया राहुल गांधी अब बोलने तो लगे जय सिया राम, और क्या लोगे? हम जय श्री राम बोले तो भी इन्हें दिक्कत है, हम कैलाश मानसरोवर जाएं तो भी इन्हें दिक्कत है। हम तो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। इनसे पूछिए, जब इनके प्रधानमंत्री एक बोहरा समुदाय की मस्जिद में जाके टोपी पहनते हैं तो कितनी इनको पीड़ा होती है, इनको इतनी परेशानी होती है। मैं इनके नेताओं से मिला, बोले साहब ये हमारे प्रधानमंत्री को हो क्या गया है, ये तो आपकी राह पे चल पड़े। हमने कहा हमारी राह पे जिस दिन चल अच्छा, ऐसा जाएंगे बोला? 60 साल राज करेंगे, हमारी राह पे चल दीजिए। 60 साल राज करोगे, चल ही नहीं चलिए, आज सकते। मंत्र इनको दे ये रहे हैं रास्ता आपको। मालूम ही नहीं है, आज मंत्र दे इनको रहे हैं रास्ता आपको। ये मालूम ही 60 नहीं है। साल का 60 साल का मंत्र अरे दे रहे हैं। अडवाणी जी जब की से- क्या हालत कर दी इन्होंने। जिस अडवाणी देखिए। ने इनको 2 से 180 पे ले गए, उनको घर बैठा दिया, उनकी नमस्ते का जवाब नहीं देते। जब से ये कांग्रेस ऐसे ने लोग राह हैं। बदली अरे जो थी- अपने गुरु के नहीं हुए, भगवान राम के क्या होंगे? जब कांग्रेस ने राह बदली थी तो 404 सीटें थी, आज 44 पे आ गए। हम 2 पे थे, 282 पहुंच गए। तो किसकी राह सही थी और कौन नकलची बंदर बनने की कोशिश कर रहा है, ये समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत बढ़िया। देखिए, शुरू हुए 2014 में प्रधानमंत्री जी, विकास गुजरात मॉडल। गुजरात चुनाव में हमने सोचा, आप देखें विकास का कुछ बात होगी, विकास भूल गए। जिनके लिए हिंदू हृदय सम्राट थे उनको भी धोखा दे दिया। न 370 हटा, न मंदिर बना, न यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। 3 इन्होंने बात की थी। जिनके लिए विकास पुरुष बनकर आए वो पूछ रहे नौकरियां कहां हैं। जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राफेल की कीमत नहीं बताते। इनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। नोटबंदी ले आए। भाइयों बहनों, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 50 GST दिन, 50 राहुल गांधी दिन कह बोल रहे थे या नहीं बोल रहे? रुकिए प्रतीक जी, रोते रोते प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 50 दिन दे दो मुझे। आज पूरा देश रो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं जीएसटी और बदल वो हंस देंगे। रहे हैं। ताली बजा के बोले घर में शादी है और पैसा नहीं है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए बोल सुधांशु जी। कि घर में शादी है और पैसे नहीं, और ताली बजा रहा है प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। नोटबंदी के बाद जितने चुनाव हुए सब हमने जीते हैं। अरे और चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव, उत्तरोत्तर अरे भाई हारे। देश के लिए भी सोच लो। तो कौन जब रो देखो रहा है? चुनाव लेकर आ जाते हैं। आ रहे हैं 2019 में, जवाब मिल जाएगा। जी, अब देखिए नोटबंदी के बाद सुनिए, उत्तराखंड, आप कहेंगे जीएसटी के उत्तर बाद प्रदेश, गुजरात जीते, कर्नाटक में हम नोटबंदी के नंबर बाद 1, उत्तर प्रदेश जीते। और उसके बाद अरे साहब, लगातार देश की सारे आत्मा चुनाव हम हार जीतते चुके हो गए। आप। और देश कांग्रेस की की स्थिति आत्मा को क्या? हरा दिया आपने। अरे भैया, चुनाव जीतते रहिए और देश की आत्मा हार जाइए। नहीं मंजूर है हमें ऐसा प्रधानमंत्री। चुनाव की जीत का मतलब जनता को आप पूरी तरह इतना नकार रहे हैं। ये लोकतंत्र में विश्वास है। आप देश अब आप की देखिए आत्मा को कांग्रेस की बेच स्थिति, रहे हैं। गुजरात आपने हारे, देश को धोखा दिया है। उत्तराखंड हारे, उत्तर नोटबंदी प्रदेश में हारे, धोखा दिया, हिमाचल हारे, जीएसटी में धोखा और दिया। जहां हम हारे, और बड़े बैठे भाई चुनाव जीत गए, पन्ना प्रमुख। अरे धन्ना प्रमुख हो आप, पन्ना प्रमुख नहीं हो आप। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये एक बात धन्ना पूरी कर प्रमुखों दूं। की सरकार है। भाई बात देखिए, पन्ना प्रमुख की गुजरात करते हारे, हैं। हिमाचल हारे, उत्तराखंड हारे, उत्तर प्रदेश हारे,
कर्नाटक में पीछे रह के बैकडोर से सत्ता लेना बिहार कोई बात हारे, नहीं। दिल्ली अब हम हारे, अरे बात कह रहा हूं, सुनिए गोवा तो। हारे, पिछले पिछले 1.5 साल दरवाजे से में, घुस गए। अरे पिछले 1.5 साल में मैं बता रहा हूं, सुनिए। अररिया में भी हारे हम, जहानाबाद में हम नॉर्थ हारे, ईस्ट में एक ऐसा हम राज्य है, गोरखपुर में 2 हारे, सीटें आई और हम सरकार बना कैराना में हारे, मगर 2 इनका क्या 2 हुआ? सीटें आई, अरे सरकार बना जमानत दी। जब्त हो गई अरे साहब, और उसके बाद आपकी कितने हालत खुश हैं, देखिए। मतलब आग हमें लगे कहते हमारी थे- झोपड़िया में हम गाय मल्हार, बेगानी यह बात शादी पे खुश में है। राहुल गांधी जी कहते हमें हैं, बोले ये कर्नाटक में कि राहुल बेगानी गांधी- शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यूपी में भी बोले, गोवा में हमने देखा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दूल्हा बन के बैठ गया। अब बच्चों आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। आपने कभी सुना है कि कोई एग्जामिनेशन हॉल में जाए और कॉपी जमा ही ना करे और कहे जी मुझे सब कुछ आता है, मुझे इसी हाँ, आधार ये पे मुरली नंबर दे मनोहर दिया जोशी जाए। जी ने कहा था इस सरकार को आप- कितने नंबर अब एक देते मिनट हो? पूरी बात बोले करने क्या दीजिए। नंबर दें? आपने कागज में कुछ गोवा लिखा ही में नहीं है। दावा किया ये क्या? मुरली मनोहर जोशी जी ने बोला। आपने सूची आप ही के प्रस्तुत लिए की, बोला। आपने आपके लिए राज्यपाल बोला। के पास जाके बड़ी अच्छी दावा ही बात नहीं किया, याद पर दिला दी राज्यपाल आपने। आपको बुला ले, मुरली ऐसा कैसे मनोहर हो जोशी सकता जी ने भाई? बड़ा अच्छा बोला जब जी। आप आंसर शीट सबमिट करेंगे बोला तब कि आप एग्जामिन कितने होगी नंबर देते हो इस ना। सरकार आंसर को? शीट सबमिट ही नहीं बोले की और कागज एग्जामिन में होगा। कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर क्या दूं? पवन जी, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में दिल्ली में वापस आए तो वो जो कहते हैं जीएसटी, इसका नाम देते हैं गब्बर सिंह टैक्स, वो हम बदल देंगे। बिल्कुल बदलेंगे सब। इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, आज क्या है? भाई, 1 वो तो nation, आपकी 5 आइडियोलॉजी tax। का देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जय और वीरू हम कहा बार-बार था, वो कहते तो हैं, अब तो ये सामा और बड़े कालिया बड़े हो गए। दावा ठोकते हैं ना, हम तो इस सरकार में, इधर राज्य में, सारे तरफ राज्य हमारे हैं। अरे जब सारे राज्य आपके हैं तो पेट्रोल और जीएसटी, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के नीचे क्यों नहीं लाते? हम बार-बार कहते हैं कि हमने प्रपोज किया था कुछ और, आप कर रहे हैं कुछ और। 5 स्लैब, 1 नेशन 5 टैक्सेस, सुधांशु जी, ये हमने नहीं कहा था। देखिए, आप पेट्रोल वाले ओरिजिनल मामले पे- जीएसटी जो हमारे वक्त का था वो देखिए, जिसका ही बार-बार विरोध करते थे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे। पेट्रोल के मामले में मैं टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों जवाब देता हूं। टेक्निकल में ये दरें और आंकड़े मत देना, मुझे ये बताओ कि 80 क्योंकि रुपए, उसको 88 समझने रुपए, के लिए 90 बुद्धि चाहिए जो राहुल 90 गांधी में नहीं है। रुपए 90 रुपए को कम कैसे करोगे, कब करोगे? हाँ, आप बता रहा बताइए, हूं। पहले आप बोलने तो बताइए। दीजिए। ऐसा है, देखिए, एक सीरियस इसमें इशू ये है कि ओपेक ने इस साल अपना प्रोडक्शन कम किया था। इसी समय वेनेजुला और ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तो एक तरफ प्रोडक्शन कम, जहां से हमारा पेट्रोल आ रहा था वो पेट्रोल रुक गया। और तीसरा कारण ये रहा कि अमेरिका ने अपने अंदरूनी कितने नीतियों का के खरीद रहे चलते हैं अभी हुए बताएं जरा। डॉलर की खरीदते वहां हैं इंटरेस्ट रेट 60 बढ़ाना शुरू रुपए कर का, दिया। अरे पूरी बात होने बेचते हैं दीजिए 90 रुपए का और कहते हैं कि वहां से ये हो गया। टेक्निकल आंकड़े, अरे दरें, इतना टेक्निकल समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए अरे वो राहुल थोड़ा गांधी जी में बुद्धि नहीं तो है ना, आपने देख ली। इसलिए मुझे बोलने दीजिए। जब 80 रुपए अब आप सुनिए, आप खरीदते सस्ता है, देश में महंगा बेचते हैं और अब एक विदेशों बात में मैं सस्ता बता बेच देते दूं, हैं। इनके जमाने में जानते पेट्रोल में क्या हुआ? आज मैं पूछता हूं, 1,42,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स खरीदे गए, जो आज विद इंटरेस्ट 2 लाख करोड़ है। 2026 तक जो सरकार रहेगी उसे चुकाना पड़ेगा। रहेगी तो हमारी इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इनको तो पता था कि आने वाली नहीं है, इसने चुका दिया, इसलिए आज वो कीमत है। क्वेश्चन पवन खेड़ा जी से है कि राहुल गांधी जो हैं वो हर रैली में चौकीदार चोर है कहकर पीएम मोदी को संबोधित कर रहे हैं, तो कांग्रेस इससे क्या जताना चाहती है? देखिए, हमने इनको बहुत समय दिया, 6 महीने से हम लगातार पूछते रहे कि इन कीमतों में अंतर क्यों है। हम बार बार पूछते रहे एचएएल का जो सौदा था आपने अंबानी को क्यों दिया? कीमत हम तो एक- सीक्रेट है, एक पता ही सेकंड, नहीं, तो आपको कीमत कोई का अंतर सीक्रेट कैसे नहीं पता है। लगा? अनिल अंबानी ने पवन जी, बताया, कीमत तो आपके आपके पता ही दोस्त नहीं ने है। बता दिया, आपके दोस्त ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में छाप दिया, तो दसोल्ट पता ने अपनी होगा, एनुअल फिर रिपोर्ट वो में विड्रॉ छाप कर दिया। लीजिए, कीमत पता आप नहीं है। क्यों बताते नहीं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं देश से कि सीक्रेट है? पवन जी, तो वो एक शब्द सेकंड, नहीं इनकी बोल बात रहे का हैं। इनकी बात का जवाब पवन ये वो देना शब्द- चाहते थे, पवन जी, वो मेरे शब्द- से पूछा है, मेरे को बताने दीजिए। शब्द हम बार बार कह रहे हैं, नहीं जवाब ही नहीं देते। कभी कहते हैं नहीं बताएंगे, कभी कहते हैं सीक्रेट है, कभी कहते हैं बता दिया वो उन्होंने, शब्द हम क्यों इस्तेमाल बताएं? करते हैं आप? वो शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? मनमोहन सिंह जी के लिए पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, माननीय राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कहते थे बिना किसी सबूत के यही शब्द जो आपने बोला। हमने तो बहुत कुछ पूछा, नहीं, बहुत इंतजार की, उसके बाद पूछ रहे हैं। नहीं, उसके बाद बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के लिए चौकीदार चोर चोर शब्द है। कभी नहीं बोला। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी चौकीदार के लिए जवाब चोर नहीं शब्द देता। कभी नहीं बोला। बिल्कुल बोला है मनमोहन सिंह जी के बल्कि लिए, आपने पार्लियामेंट में नवाज बोला है। शरीफ ने, ये सबूत है हमारे पास। अरे भाई पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी ना, के लिए चोर आपने शब्द नारे नहीं बोला। लगाए, चोर शब्द नारे नहीं बोला। लगाए, गली गली हमारे में चोर किसी नेता ने चोर नहीं अरे बोला। क्या बात यहाँ कर तो रहे हैं? हकीकत है, इतना चोर झूठ, मचाए शोर। इतना झूठ। ये चोर मचाए शोर हो रहा है। देखिए, एक सर सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा अभी कि 60 साल हमने राज किया, अगर सर 60 साल राज करने के बाद भी आज देश का ये हाल है तो हमें सरकार कोई चाहिए नहीं। पहली बात तो ये। देखिए, ठीक है सर, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि रही बात कि इन्होंने चोर कहा था, इन्होंने चोर कहा था, तो सर क्या बदला चल रहा है क्या सरकारों में कि अगर जो ये कहेगी हम वही कहेंगे? हमने आपने पहले 60 साल का जवाब दूं। जब हम आए थे 6 लाख 1947 की बात बता रहा हूं, 6 लाख गांवों में से सिर्फ 1500 में बिजली थी। वहां से यहां तक की यात्रा आसान तो नहीं रही होगी कि एचएएल अब विमान बना सकता है, ये हालत ऐसे तो नहीं हुई होगी। मोबाइल्स, टेलीविजन, इतनी क्रांति कंप्यूटर की,
ये ऐसे तो नहीं आई होगी। मंगलयान, चंद्रयान, पोखरण 1 ये ऐसे तो नहीं हुए होंगे। भाखड़ा नंगल, हीराकुद डैम ये 1 मिनट में तो नहीं बन जाते। इनकी बस चले तो ये तो सबको ये बता दें कि देश पैदा ही 26 मई 2014 को हुआ, ऐसा नहीं था। सुधांशु जी अब जवाब दो। देखिए, हम ये मानते हैं ये देश तो हजारों लाखों साल पुराना है। 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ देश नहीं हाँ, है। उसमें तो आपका जो कोई आप ये योगदान मानते भी नहीं थे। था, तो आप उसको अब मानते एक भी और नहीं बात होंगे। बताते हैं। इन्होंने एक अच्छी बात कही, मैं ईमानदारी स्वीकार करता हूं, ऐसी बात नहीं है पिछली सरकारों का योगदान नहीं था, कई महत्वपूर्ण काम हुए, पर अगर तुलना करनी है तो उनसे करो ना। चीन हमारे साथ 49 में आजाद हुआ था, कहां पे है? सन 48 में इजराइल हमारे साथ आजाद हुआ था, कहां पे है? जर्मनी विभाजित हो गया था, जर्मनी में तो लोकतंत्र है ना, जर्मनी विभाजित हो गया था। उसके बाद कहां है? जापान एटम बम से बर्बाद हो गया था, वहां तो लोकतंत्र, वो कहां है? हम उसकी तुलना में कहां पे पहली बार और एक और बात कहता हूं, उसका कारण ये रहा प्रतीक जी, इस देश का एक बड़ा अजीब सा इतिहास रहा। इस देश का विपक्ष पिछले 60 सालों में इतना अजीब सा रहा कि देश प्रगति नहीं कर पाया होगा जितना कर सकता। जी लास्ट देश का विपक्ष बहुत अंत में मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। इस देश ने बहुत प्रगति की। नहीं थे। नहीं, एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। नहीं, आप गंभीर नजर नहीं आ रहे थे, बीच बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब एक गंभीर बात यह है कि इस देश में अंदर वो क्षमता है कि वो चंद्रमा तक भेजने वाला चंद्रयान और मंगल तक जाने वाला मंगलयान बना सकता है, पर लड़ाकू जहाज नहीं बना सकता। वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, पर राइफल नहीं बना सकता। ये सही लगता है क्या? HAL बना सकता था, ये नहीं, इन्होंने बनने नहीं दी, क्योंकि खरीद चलती रहे और डील होती रहे। बस यही मुख्य कारण था। बहस जारी है, लेकिन आज इस बहस को हम यहीं रोकना चाहेंगे। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक इसी समय पे होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ।